विष्णु पुराण का तीसरा खंड, जिसमें मनवंतर और अवतारों की कथा है, हमें सृष्टि के चक्र और भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों के माध्यम से धर्म की स्थापना की यात्रा पर ले जाता है। कथा इस प्रकार आरंभ होती है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा से जागकर ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से सृष्टि की रचना की और सभी प्राणियों को जीवन प्रदान किया। इस सृष्टि का संचालन मनवंतर के चक्रों में बंधा हुआ है। प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होते हैं जो सृष्टि के पालन और धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाते हैं। मनवंतर का अर्थ होता है मनु का समय। एक मनवंतर में 14 मनु होते हैं और हर मनवंतर में भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करते हैं। पहले मनवंतर में स्वयंभुव मनु का समय था। इस मनवंतर में भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था। हिरण्याक्ष के अत्याचारों से पृथ्वी डगमगा गई थी और भगवान ने उसे अपने दांतों पर धारण कर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। दूसरे मनवंतर में औत्तम मनु का शासन था। इस समय भगवान विष्णु ने कुरम अवतार लिया और देवताओं व असुरों को समुद्र मंथन के लिए प्रेरित किया। अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया। मंथन के दौरान विष निकला जिसे भगवान शिव ने पिया। अमृत प्राप्ति के समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को प्रदान किया। इससे देवताओं को बल मिला और वे असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। तीसरे मनवंतर में तामस मनु का काल था। इस समय भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न दिन में, न रात में, न भीतर, न बाहर, न किसी मनुष्य द्वारा, न किसी पशु द्वारा मारा जा सके। उसके इस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने आधे नर और आधे सिंह के रूप में अवतार लिया। उन्होंने संध्या के समय खंभे से प्रकट होकर उसे अपने नखों से मार दिया। चौथे मनवंतर में ऋषभ मनु का शासन हुआ। इस समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने अपने अहंकार में भगवान को दान दे दिया। भगवान ने अपने विराट स्वरूप में त्रैलोक्य को नाप लिया और बलि को पाताल लोक भेज दिया। इससे देवताओं का आधिपत्य पुनः स्थापित हुआ। 5वें मनवंतर में चाक्षुष मनु का समय था। इस काल में भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया। उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए क्षत्रियों का संहार किया और पृथ्वी को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका क्रोध अधर्मियों के प्रति था और उनका उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना करना था। छठे मनवंतर में वैवस्वत मनु का काल था। इस काल में भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और रावण का वध किया। रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर समस्त लोगों को त्रस्त कर रहा था, का अंत भगवान राम ने सीता माता की खोज और धर्म की स्थापना के लिए किया। उनके जीवन से हमें मर्यादा और कर्तव्य का पाठ मिलता है। 7वें मनवंतर में वर्तमान काल है, जिसे वैवस्वत मनु का भी समय कहा जाता है। इस समय भगवान विष्णु ने कृष्ण और बुद्ध के रूप में अवतार लिया। कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। उनके जीवन की लीला ने प्रेम, धर्म और राजनीति का एक अनोखा संतुलन प्रस्तुत किया। वहीं बुद्ध अवतार ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने मानवता को अपने कर्मों से ऊपर उठने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। आने वाले मनवंतरों में भी भगवान विष्णु के अवतार होंगे। कथा के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। वे अधर्म और अन्याय का अंत करके धर्म की स्थापना करेंगे। उनका आगमन घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में होगा। मनवंतर और अवतारों की यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है। भगवान विष्णु के अवतार इस संघर्ष में धर्म की विजय सुनिश्चित करते हैं। यह चक्र अनवरत चलता रहता है, जिससे सृष्टि की संतुलन बना रहता है।
विष्णु पुराण की यह कथा हमें हमारे कर्तव्यों और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार हमें यह भी सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, धर्म और सत्य की राह पर चलने वालों की विजय अवश्य होती है।